का तो सदा रुख लगती रहना। कितनी बढ़िया बात कही। इतना ही कह देती कि पति का रुख लखना, पति प्रसन्न है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इतना ही पर्याप्त था। आजकल लोग शॉर्ट में बता देते हैं ना कि इधर चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, तुम तो अपने पति को संभालना, बस बाकी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ना ना ना, गलत। प्रथम वरीयता सास को दी है, सास, उसके बाद ससुर, तब पति। सेवा का पाठ जब भी पढ़ाया करो अपनी बेटी को, तो सबसे पहले सास का नाम लिया करो कि सास की सेवा करना। क्यों? आज तुम्हें जो भगवान मिला है ना, पति भगवान, वो सास की कृपा से मिला है। बोलो मिला है कि नहीं? तुम्हारे पति को अगर जन्म से लेकर के अभी तक संभाला है तो वो दुनिया में केवल सास है तुम्हारी। बोलो किसने संभाला है? सास ने। बेटे को कौन संभालती है? माई तो संभालती है। अगर वो न संभाली होती तो आज ये सुदिन सुमंगल कैसे आता? उसका सदा ऋणी रहना, उसकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी मत रखना। ये सुनैना माता ने श्री जानकी जी को शिक्षा दी। श्री जानकी जी ने अक्षर सा पालन किया। निज ग्रह सब परिचर्या कर रही, स्वयं कर रही है ग्रह परिचर्या। निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। संपूर्ण ग्रह परिचर्या को अपने हाथों से कर रही है और रामचंद्र आयुष अनुसरही, प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन कर रही हैं। जैसा प्रभु आदेश दे रहे हैं उसका पालन कर रही हैं। ये आदर्श है। मंगल ही मंगल है राजमहलों में, अयोध्या में मंगल। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां अयोध्या में निवास कर रही हैं। अयोध्या वासियों को आश्चर्य हो रहा है, ये रिद्धियां सिद्धियां सब अयोध्या में आ गई। भाई किशोरी जी की सेवा में रहती हैं, किशोरी जी आई अयोध्या तो अपने साथ लेके चली आई। संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां निवास कर रही हैं। बेटी को सीता बनाओ, तुम सब बेटे को राम बनाओ। राम समान राम निगम कहे, यद्यपि राम के समान केवल राम है, लेकिन राम के चरित्र का अनुसरण करे आपका बेटा। श्री राम के आदर्श पर चलने की कोशिश करे आपका बेटा। तो बोलो भाई, कहीं ना कहीं वो राम का प्रतिनिधि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? राम का प्रतिनिधित्व करेगा। राम के समान तो केवल राम है दुनिया, सीता जी के समान केवल सीता जी है, कोई है ही नहीं। लेकिन सीता के चरित्र का अनुसरण यदि बेटी करेगी तो निश्चित रूप से वो सीता जी का प्रतिनिधित्व करेगी। उसको लोग यही कहेंगे कि वाह, सीता के आदर्शों पर चल रही है। इसलिए राम कथा सुननी चाहिए। आनंद ही आनंद अयोध्या में। लेकिन एक दिन की बात, महाराज श्री दशरथ ने राज्यसभा में दर्पण देखा। अच्छा, दर्पण देखा तो दर्पण में दिखाई दिया कि कान के पास का जो बाल है वो सफेद हो गया है। इसका मतलब है कि श्रवण समीप भय सित केशा मनहु जरठपन। अरे भैया, जरठपन आज ही दिखाई दे रहा है। जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले ही जरठपन 60,000 वर्ष की आई।
अच्छा, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो विश्वामित्र जी लेने आए तो चौथेपन पाए, सुतचारी विप्रवचन नहीं कहे बिचारी। तो चौथापन मानी जरठपन होता है। चौथापन मानी क्या है? जरठपन, चतुर्थ अवस्था, बुढ़ापा, पूर्ण बुढ़ापा। चतुर्थपन में लोग वृद्ध नहीं कहते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं। क्या है ये? वयोवृद्ध हो गया है। जब विश्वामित्र जी महाराज को बयान दे चुके हैं, अपनी अवस्था के बारे में प्रमाण दे चुके हैं, चौथेपन पायो सुतचारी विप्रवचन नहीं कहे विचारी। लेकिन आज क्या कह रहे हैं जनता के सामने? श्रवण समीप भय सित केशा मनहु जरठपन अस उपदेशा। हे दशरथ, आज तेरे कान के बाल तुझे ये उपदेश दे रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी अवस्था बहुत ही जरठ है, अति वृद्ध हो चुकी हो। इसलिए अब सिंहासन छोड़ो, सिंहासन छोड़ो। मैं तो ये मानता हूं कि सिंहासन देने की भूमिका तैयार कर रहे हैं महाराज दशरथ कि राम जी को सिंहासन, वही भूमिका बनाई जाती है ना, भूमिका है। जैसे कोई नेता अपने बेटे को नेता बनाना चाहे और अपना क्षेत्र छोड़ करके उस अपने क्षेत्र को स्वयं छोड़कर उस क्षेत्र में अपने बेटे को पदस्थ करना चाहे, तो वो जनता के सामने भूमिका बनाता है। भैया, बहुत समय तक आपकी सेवा की है और सेवा तो करने का आज भी मन है, लेकिन अब क्या करें, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, चलने में परेशानी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा करूं। इसके लिए एक सेवक तैयार किया गया है और अपने बेटे को आगे करता, कहता यही है सेवक। अब ये सेवा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, पहले सेवा करके बताओ। सेवा से संतुष्ट कर लिया उसने। भगवान राम ने भी 12 साल में, यानी विवाह के पहले भी और विवाह के बाद, जन्म के बाद भगवान श्री राम ने आयुष मांग करे पुरकाजा देख चरित हर्षय मन राजा। और विवाह के 12 साल बाद, यानी विवाह के 12 साल हो गए पूरे। आप कहोगे 12 साल? हाँ, प्रमाण है इसका। 15 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था विवाह? 15 वर्ष की अवस्था। वनवास कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? कितने वर्ष हो गए? हो गए 12। अब सोचिए, अपने आप आपने अनुमान लगा लिया और सत्य है वो। 12 साल बाद वनवास हुआ है। 12 साल में भगवान श्री राम ने इतना प्रसन्न किया जनता को, इतना प्रसन्न किया अयोध्या की जनता को, अबाल वृद्ध नर नारियों को, कि एक स्वर में पूरी अयोध्या कहने लगी, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। सबके उर अभिलाष यह कहीं मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। सबके ओर कोई विरोधी है ही नहीं, सबके मन में यही प्रसन्नता है कि राम जी को आप राजा बनाए, अतिशीघ्र, विलंब न करें। दशरथ जी भी कह रहे हैं, हाँ, कान के बाल भी सफेद हो गए, यही तो कह रहे हैं अब सिंहासन छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ना चाहिए, लेकिन बिना गुरुदेव के परामर्श के उचित नहीं होगा। गुरुजी से परामर्श लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं अनुशासन। पूरी जनता समर्थन कर रही है, कोई ऐसा है ही नहीं विरोधी
किसी का नाम मंत्रा का नाम यहाँ नहीं आया है, मंत्रा भी शामिल है, सबके और अभिलाष है। केकई जी भी शामिल है, मंत्रा जी भी शामिल है। अभी तो सबके मन में यही है कि राम राजा बने। लेकिन दशरथ जी महाराज ने कहा बिना गुरुदेव की आज्ञा के उचित नहीं, गुरुदेव से तो पूछना पड़ेगा, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। इसको कहते हैं मर्यादा, इसको कहते हैं अनुशासन। गुरुजी मना नहीं करेंगे भैया, ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन धन्य है गुरुदेव, गुरु वो है जो वास्तविक मर्म को छिपाए ना, वास्तविक तथ्य को ना छिपाए। पिता के अंदर तो मोह आ सकता है पुत्र के प्रति, वो छिपा सकता है, मर्म को छिपा सकता है, पुत्र के प्रति मोह आ सकता है। लेकिन गुरु एक ऐसा होता है जो वास्तविक मर्म होता है, तथ्य होता है, उसको प्रकट ही कर देता है, छिपाता नहीं है। समझ में नहीं आए यह अलग बात, समझ में नहीं आ रहा है यह अलग बात है, लेकिन बता देगा गुरु, निश्चित रूप से उस मर्म को प्रकट कर देगा, संकेत दे देगा। अब आप नहीं समझ पा रहे हो तो अलग बात है, गुरु ने तो संकेत दे दिया। महाराज श्री दशरथ गुरुदेव के पास गए, कहा सबकी इच्छा है कि राम को सिंहासनासीन किया जाए। गुरुदेव हमारा भी बुढ़ापा ही है, 60,000 वर्ष की आयु हो गई, सबकी इच्छा है कि राम को सिंहासनासीन किया जाए। आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, आप आदेश दें तो। गुरुजी ने सुना, आंख बंद की, क्योंकि गुरुजी इस मर्म को जानते हैं कि राम सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए, राम तो वचन देकर के आए हैं। जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर वेशा। असुर मार थापे सुरन। बोलो, राम जी ने आश्वासन दिया है, उस परमात्मा ने आश्वासन दिया है, असुर मार थापे सुरन, राखे निज सुत सेत और जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। ये राम के जन्म का हेतु है, असुर मार थापे सुरन। अभी असुरों में केवल ताड़का ही तो मरी है, राक्षसी है वो, और असुर की परंपरा में मारीच और सुबाहु। अभी तो बल्कि मारीच मरा कहां, मारीच तो समुद्र के उस पार लंका में है, सुबाहु मरा, दो ही मरे। और जो सहयोगी राक्षस थे वो मर गए सुबाहु के साथ जो आए थे, लेकिन राक्षसी मरी है, उसका नाम ताड़का है। और उसका बेटा जो छोटा वाला पुत्र है सुबाहु, वो अग्निबाण से भस्म हुआ है। उसके साथ जो अन्य राक्षस आए थे वो मारीच तो लंका चला गया। इस मर्म को वशिष्ठ जी जानते हैं कि मारीच को जानबूझ करके लंका भेजा है, जानबूझ के भेजा है लंका। एक दिन मैंने थोड़ी चर्चा भी की थी, जो लोग आए होंगे प्रारंभ से जो कथा सुन रहे हैं, क्योंकि दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती रहती है, इसका मतलब है कि कुछ लोग तो प्रथम दिवस से ही कथा सुन रहे हैं, हम उनके चेहरे भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है क्रमशः आते जा रहे हैं। परंतु मारीच को तो भेज दिया लंका, समुद्र के उस पार। वशिष्ठ जी इस मर्म को जानते हैं, राम जी के जन्म के मर्म को भी वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं। श्री राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, इस मर्म को भी वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं।